गांव एजेंसी को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी कलमे को 350 साल पहले जनकपुर का एक बहुत बड़ा महाराज है, नाम जिसका पंडित सोमनाथ स्वामी है, उसने हमारे गाजी पाक को नोट किया है। मैं किताब का नाम बताता हूं ताकि आसानी से ढूंढ लेना। किताब का नाम है अंतिम संदेश था, लिखने वाले का नाम है पंडित सोमनाथ स्वामी। किताब का नाम है वॉल्यूम नंबर 2 चैप्टर नंबर 157 है। वो पंडित जब सैयदी सालार मसूद गाजी को पढ़ता है तो कहता है वो एक मर्द कलंदर क्या पहुंचा है, वो एक 18-19 साल का कड़ियल नौजवान क्या पहुंचा है कि कदमों की धमक जहां पहुंची वहां कुफ्र की जमीन में जलजला आई और पढ़ने वालों ने जबान से मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है। उनके चाहने वालों ने कहा, उनके शिष्यों ने कहा, उलमा की तवज्जो चाहो, उनके चाहने वालों ने कहा, उनके शिष्यों ने कहा, महाराज एक बात ये बताइए कि सैयदी सालार मसूद गाजी ने कौन सा मंत्र पढ़ाया था, कौन सा स्लोगन पढ़ाया था, कौन सा पाठ पढ़ाया था। तो चूंकि वो महाराज है, वो पंडित है, जबान उसकी संस्कृत है, अब वो हमारी तरह अरबी में तो नहीं बात करेगा ना, हमारी तरह उर्दू में तो बात नहीं करेगा ना, वो हमारी तरह कलमा शरीफ तो नहीं पढ़ाएगा ना। उसने कहा जब सैयदी सालार मसूद गाजी बहराइच में आए थे तो उन्होंने मदीने वाले के कलमे को पढ़ाया था। है माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार कैसे पढ़ाया था सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं गाजी कौन है और किन किन किताबों में गाजी का तस्करा मौजूद है। किताब का नाम अंतिम संदेश था, लिखने वाले का नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है, वॉल्यूम नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 157 है। पंडित सोमनाथ स्वामी ने 350 साल पहले सैयदी सालार मसूद गाजी को नोट किया है। वो कहते हैं जब वो 19 साल का मर्द मुजाहिद जब बहराइच की सरजमीन पर पहुंचा, उसने कलमा पढ़वाया। शिष्यों ने पूछा, भक्तों ने पूछा, अनुयायियों ने पूछा, महाराज जरा बताओ तो सही वो कलमा कौन सा पढ़वाया था। तो पंडित कहता है गाजी ने पढ़वाया था कृष्णोदारण्यातम लंदमर्तम स्वातम सुद्धीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म फिरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। अरे जरा पूरा मजमा जोर से बोल सुभान अल्लाह। तुम्हें डरने की, टेंशन की, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम मुस्कुराते रहो, हवाला फकीर अपने साथ लेके चलता। क्या बात है यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब जवाब नहीं। बंबई में मालोनी में तुम बोलने में सोचते हो खुदा का फजल है, मेरे आका ताजुल शरिया का फैजान है, मेरे आला हजरत का फैजान है। फकीर ने जनकपुर में तकरीर की, फकीर ने अयोध्या में तकरीर की, फकीर ने वृंदावन में तकरीर की, बड़े बड़े जहां स्थल है हमने वहां जाके कहा बाबा जी तुम जो मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बकते हो, चेहरा बिगाड़ते हो, 5 मिनट के लिए अपनी किताबों को ईमानदारी से पढ़ो, किताब तुम्हारी होगी, किताबें बाद में बंद होगी, जबान पे मदीने वाले का कलमा पहले आ जाए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसूद गाजी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, गुलामाने गाजी। मक्का है हमारा, वो मदीना है हमारा, बगदादो नजफ कलियरो देवा है हमारा। जिस दिन से कदम सैयदे सालार के आए भारत पे उसी रोज से कब्जा है हमारा। बारी थे हजारों पे फकत 313, तारीख में एक ऐसा भी किस्सा है हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज पहली मर्तबा कैटरेस कमेटी वालों ने ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो इधर वालों से भी गाजी का फैजान बुलवा रहा है और इधर वालों से भी गाजी का फैजान बुलवा रहा है। क्या बात है, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। कहता हूं नफरत की दीवारों को तोड़ो और मेरे सैयदी सालार मसूद गाजी को पढ़ो। मेरे गाजी पाक कहते हैं, वो महाराज जी कहते हैं गाजी ने जिस दीन को फैलाया, जिस कलमे को फैलाया। मैंने कहा बाबा कौन सा कलमा है? वो कहते हैं कृष्णोदारण्यातम सातम सुद्धीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म फिरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कसम खुदा की यहाँ से वहाँ तक पूरा मजमा जितने लोग बैठे हुए सबके चेहरे पे मुस्कुराहट, सब तैयार। ऐसा महसूस हो रहा है ये जलसा महाराष्ट्र मुंबई मालोनी के सरजमीन पर नहीं बल्कि तसव्वुरात में बहराइच में गाजी पाक के आंगन में हो रहा है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ यार, इसी तरीके से हुजूर का जलसा करते रहो, अपने बुजुर्गों को याद करते रहो। तुम्हें मालूम नहीं, जो तुम जलसा यहाँ कर रहे हो, यही जलसा तुम्हें मैदान महशर में भी देखने को मिले। जिंदाबाद जिंदाबाद हज़रत जिंदाबाद। अल्लामा जुल्फ़िकार साहब क़िबला, हमारे उलमा, आप जो नारा यहाँ लगा रहे हो, इसकी आदत बना लो। खुदा की कसम, यही नारा मैदान महशर में भी लगेगा। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर यकीन नहीं है तो मेरे इमाम को पढ़ लो। मेरे इमाम कहते हैं, पेश हक मुझे भैया माइक वाले जरा आवाज बढ़ा दो यार, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो, दे दो यार साउंड में। हर किसी की आवाज मेरी तरह नहीं होती, बढ़ाइए बढ़ाइए, है ना, माशाअल्लाह। नहीं, असल में जुल्फ़िकार भाई, आपकी तरह आवाज इसलिए नहीं हो सकती है कि आप सेहत के एतबार से बहुत मजबूत हैं, है ना। असल में बम्बई है, मालोनी है, यहाँ लोग इशारे की जुबान समझते हैं। हमारे जुल्फ़िकार भाई, हम लखनऊ रेलवे स्टेशन पे उतरे, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपने देखा होगा, स्टेशन पे वेट करने की मशीन होती है, 2 रुपए डालो, खड़े हो जाओ, वो थोड़ी देर के बाद मशीन वेट करके एक पर्ची निकाल देती है ना। तो हजरत जुल्फ़िकार साहब ने कहा, नाज शरीफ पढ़ने के हवाले से जितनी अच्छी आवाज हजरत की हमारी नहीं है, मैं ये कह रहा था। माशाअल्लाह है, सुभान अल्लाह। जुल्फ़िकार भाई, वो सच्ची बात सुन लो यार, सच्ची बात सुन लो, है ना, माशाअल्लाह। चूंकि हमें कोई छेड़ता नहीं है। मैं मशीन पे खड़ा हुआ, 2 रुपए डाला, थोड़ी देर के बाद मशीन निकली, उस पे वजन था 72 kg। जुल्फ़िकार भाई ने कहा, हज़रत सेहत ठीक ठाक है, थोड़ा सा और कंट्रोल में रहिए, चूंकि काफ़ी दिन आपको स्टेज पे रहना। मैंने कहा, हज़रत करम फरमाइए, एक मरतबा आप भी वेट करा लीजिए। मैंने 2 रुपए दिए, जुल्फ़िकार भाई ने डाले, जब खड़े हुए तो मशीन ने काम करना बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद जुल्फ़िकार भाई नीचे आए, बोले, हज़रत मशीन कुछ बताती नहीं। थोड़ी देर के बाद एक पर्ची निकली, उस पे लिखा था, कृपया एक बार में कई लोग नहीं, बारी बारी चढ़ें। सुभान अल्लाह। बहुत मुखलिस शख्सियत का नाम हजरत अल्लामा जुल्फ़िकार साहब। सुनो, तुम जलसे यहां करोगे ना, तुम्हारा चर्चा मैदान महशर में कैसे होगा। अल्लामा जुल्फ़िकार साहब क़िबला बहुत अच्छे नकीब, पढ़े लिखे नकीब हैं। मेरे आला हज़रत क्या कहते हैं, पेश हक मुझे दा शफ़ाअत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनाते जाएंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पेश हक मुझे दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। आए है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मुक़द्दस उलमा बैठे हैं। मैंने कहा, नारा लगाते रहो, ये नारा तुम्हें यहां भी कामयाब करेगा, मैदान महशर में भी कामयाब करेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आला हज़रत का जब ये शेर सुनोगे ना, तो इंशाअल्लाह देखना एक कैसा फलक शिगाफ नारा लगेगा। मेरे आला हज़रत क्या कहते हैं, सुन्नियों हुजूर का नारा लगाया करो, सुन्नियों लब्बैक या रसूल अल्लाह पुकारा करो। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो, ताकि जब ये बड़े हों तो पता चले हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से घुट्टी में हुजूर की मोहब्बत को पिलाया। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार, नारा लगाने से क्या होगा, मेरे आला हज़रत कहते हैं, हश्र में होगा हमारा, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज करे, नारे तकबीर। हौसला होगा बुलंद, जोशे जुनू मिल जाएगा, नब्ज़े ईमा गर्म होगी, ताज़ा खून मिल जाएगा। कोई भी रंज हो, कोई भी गम हो, उलझन हो, सदमा रहे, या रसूल अल्लाह कहने से फौरन सुकून मिल जाएगा। अपने अपने
अपने अपने हाथों को बुलंद करके ऐ गाजी के दीवानों, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब क़िबला को ये बताओ कि वाकई हम गाजी के दीवाने हैं, और सरकारे गाजी की दीवानगी में अगर बैठकर हम आपका खिताब सुन रहे हैं, एक एक लफ्ज समझ भी रहे हैं और ये साबित भी कर रहे हैं कि हुजूर हमें आपको और सुनना है, आप सुनाते जाएं, इंशाअल्लाह हम सुनते जाएंगे। कानों में शाद इल्म घोले जाए, दरहाए हस्तबुवत खोले जाएं, या रब कभी ना खत्म हो खुतबा इनका, हम सुनते रहें और ये बोले जाए। ये आपका नारा होना चाहिए, नारे तकबीर। दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के ये हाथ हुजूर के नाम पर बुलंद करना है, किसी और के नाम पे नहीं, फकत हुजूर के नाम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसूदे गाजी कॉन्फ्रेंस, गुलामाने गाजी, गाजियाने बहराइच, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद मैं कहना जिंदाबाद। चाहता हूँ, ए दुनिया वालों आओ जरा देखो, ओ बहराइच वालों ओ आओ जरा देखो, ओ गोंडा मनकापुर शरावस्ती वालों आओ जरा देखो, मेरे गाजी का चर्चा सिर्फ यूपी तक नहीं महदूद है, मेरे गाजी का चर्चा सिर्फ बहराइच तक महदूद नहीं है। देख हमारे गाजी का चर्चा वहां भी हो रहा है, हमारे गाजी का चर्चा मुंबई की सरजमीन पर भी हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं महाराज जी? कहते हैं कृष्ण मृदम स्वातम सुद्धीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापा भ्रम फिरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। इसका तर्जमा करूंगा, खुदा की कसम सबका चेहरा मुस्कुरा जाएगा। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने कहा बाबा जी जिक्र हम गाजी का कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? तो जनकपुर के महाराज ने कहा सुन, गाजी पाक को पढ़ने के बाद दिल से यही आवाज़ आती है, जब बहराइच का सैयद सालार मसूद गाजी इतना अच्छा है तो इनका बाबा हजरत सैयदना सरकार मौलाए कायनात कितनी अच्छे हो। है जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान जब अल्लाह बहराइच के गाजी इतने अच्छे हैं तो करबला का हुसैन आजम कितना अच्छा होगा। सुभान वो अल्लाह कहता सुभान। है कृष्ण अवतारनियातम मृतम सातम सुद्धीमा संगरम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे वाह, नाम वाह, मोहम्मदम वाह। स्वाहा। जिस ऐ, तरीके से हमारे उलमा जमाने की किस्में बताते हैं, माजी हाल मुस्तकबिल, तरीके से पढ़े लिखे लोग बताते हैं इंग्लिश में भूत, जिस तरीके से पढ़े लिखे लोग कहते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हिंदी का टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है भूत भविष्य वर्तमान, एक जमाना जो गुजर चुका, एक जमाना जो चल रहा है, एक जमाना जो आने वाला है, माजी हाल मुस्तकबिल। जो जमाना गुजर चुका, जमाना चल रहा है, जमाना आने वाला है, वो कहता है ये तीन जमाने हैं, माजी हाल मुस्तकबिल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान। संस्कृत का जुमला है परम पेदम जन्म। अब इस ना उसका सैयदी सालारे मसूद गाजी का मर्तबा देखना। जनकपुर का महाराज कहता है वो जो 19 साल का मर्दे मुजाहिद बहराइच की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा रहा है, उसकी शान ये है वो अपने का कलमा पढ़वा रहा है। मैंने कहा बाबा उस कलमे से क्या होगा? वो कहता कृष्ण अवतारनियातम मृतम सातम सुद्धीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई मदम स्वाहा। संस्कृत में बैकुंठ कहते हैं जन्नत को, वो कहता है संस्कृत कहते हैं जन्नत को, वो कहता है ओ दुनिया वालों सुनो 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 सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं वो जो मदीने के मुस्तफा का कलमा पढ़ा जा रहा है वो कलमा इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, जो कलमे का एक हिस्सा ला इलाहा पढ़ लेता है वो गुनाहों से मुक्त कर दिया जाता है, गुनाहों से पाक कर दिया जाता है। और जो कलमे का दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है उसका सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बना दिया जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफा का मदीना बना दिया जाता है। सैयदी सालारे मसूद गाजी, क्या शान है मेरे मसूद गाजी की, क्या मर्तबा है मसूद गाजी का। हाय हाय हाय, मुरीद किसी पीर का है, आशिक सैयदी सालारे मसूद गाजी का है। देख उलमा बैठे, मुरीद किसी दूसरे पीर का है, आशिक मसूद गाजी का है। पीर की 3 साल से खिदमत कर रहा है,
अल्लाह हर अल्लाह। साल अपने पीर से कहता, सरकार मैं बहुत तड़पता हूं, मेरा दिल करता है कि मैं भी उर्से सरकार मसूद गाजी में पहुंच जाऊं। वाह 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 वाह। पीर ने कहा था कि न घबरा, अगले साल चले जाना। मुरीद ने कहा कोई बात नहीं, वफादार मुरीद था ना, और वफादार जो मुरीद होता है वो अपने पीर की हर बात को दिल से मानता है। उसने कहा कोई बात नहीं। दूसरे साल जब उर्से गाजी पाक की जलवा गरी हुई, उसने कहा सरकार मैं इस साल जाना चाहता हूं। पीर ने कहा इस साल नहीं, अगले साल चले जाना। सब्र की भी तो इंतहा होती है ना। दूसरे साल भी रुक गया, लेकिन जब तीसरे साल का मौका करीब आया ना उसका, उसने जाने के लिए टिकट कटा लिया, उसने जाने का रास्ता तैयार कर लिया। पीर के करीब आया, उसने कहा हुजूर इस साल जाने की इजाजत देना। कहा किस दिन जाना चाहते हो? कहा फला दिन जाना चाहता हूं। तवज्जो है आपकी? कहा फला दिन जाना चाहता हूं। सुनो, गाजी पाक का उर्स जो होता है ना, आप में से जिसने देखा है, जो वहां के रहने वाले उन्होंने देखा है, जो नहीं देखने वाले एक मर्तबा जाके देखना, अलग रंग होता है। वहां आज भी एक शादी की रस्म होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। महराज शरीफ के उर्स में एक शादी की रस्म होती है, एक जी। अलग तरह का रंग होता है वहां पे। सुनो, सैयदी सालार मसूद गाजी, उसने कहा हुजूर इस साल चला जाऊं। पीर साहब ने कहा कब जाना है? कहा हुजूर फला दिन जाना है। कहा एक काम करना, जिस दिन जाना है ना, जाने से पहले मेरे पास आना, मुझसे मुलाकात करना, मुलाकात करके चले जाना। माशाअल्लाह। बहुत खुश था। चलो कम से कम 3 साल के बाद दरे गाजी पाक पे जाने की इजाजत तो मिली। माशाअल्लाह इस माशाअल्लाह। उम्मीद से पूरा मजमा बोल दे ताकि हम भी अगले साल गाजी पाक के उर्स में हाजिर हो जाएं। सुभान अल्लाह। अब जिस दिन उससे जाना है, निकलने से ठीक पहले टिकट लिया, जाने का परवाना लिया, खुशी खुशी पीर की बारगाह में आया। वक्त है, लोग निकलने वाले, बस सोचा यूं जाऊं, पीर को सलाम करूं, कदम बोसी करूं, इजाजत लूं, चलाऊं। जब आया, पीर साहब बैठे थे, पहुंचा, जोहर का वक्त था। पीर साहब ने देखा मुरीद आ रहा है, खड़े हुए जोहर की नमाज की नीयत कर ली। जोर से जोहर की नमाज की नीयत कर ली। हर दिन के मुकाबले उस दिन सजदा कुछ लंबा हो रहा है, रुकू कुछ लंबी, कयाम लंबा। ओ यार, इतनी देर तक नमाज पढ़ते रहे, और जब नमाज से फारिग हुए ना, तो कहा बोल क्या कहना चाहता है? मुरीद था ना, बेचैन हो गया, रोने लगा। जेब से यूं टिकट निकाली और सामने यूं पटक के कहा ये लो रही टिकट, और ये रहा मैं नहीं जाता। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा आपने मुझे बुलाया था इजाजत के लिए, मैं सोचा मैं पहुंचूंगा, कदम बोसी करूंगा, इजाजत लूंगा, चल दूंगा। इतनी देर तक आपने मुझे रोक के रखा, मेरे काफले में जितने जाने वाले थे सब निकल गए, जाऊंगा कैसे? नहीं भेजना था, मना कर देते। उम्मीद क्यों बांधी, टिकट क्यों निकलवाया, परेशान क्यों हुए, मना कर देते। गाजी पाक का फैजान देखो। पीर जो थे ना, जुमला सुनकर के मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। उमूमन किसी इंसान का काम बिगड़ता हो, मसला खराब होता हो, और सामने वाला मुस्कुराए, कैफियत क्या होती है? 12,440 वोल्ट हाई होता है ना। अब मुरीद भी परेशान, उसने कहा आप मुस्कुराते हो, यहां मेरा इश्क दीवाना हो रहा है, मैं तड़प रहा हूं गाजी का रोजा देखने के लिए, आपने मुझे जाने भी नहीं दिया, नमाज का सजदा लंबा किया, मुझे रोक लिया, अब मैं जाऊंगा कैसे? पीर साहब मुस्कुराए, फरमाते एक बात बता, जाने वालों से पहले अगर तुझे बहराइच भेज दूं तो? पूरा मजमा जोर से कहा, जाने से पहले अगर तुझे बहराइच भेज दूं तो, काफले से पहले पहुंचा दूं तो? कहा हुजूर क्यों परेशान करते, क्यों मेरे इश्क का मजाक बनाते? दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है।
कहा हुजूर मैं गाजी की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, बहुत तड़पता हूँ। मैं बहराइच में उनका रोज़ा देखना चाहता हूँ, उनका तालाब देखना चाहता हूँ, उनका गुंबद देखना चाहता हूँ, उनके मीनार देखना चाहता हूँ, उनके सहन का चक्कर लगाना चाहता हूँ। सरकार कैसे पहुँचाएंगे? कहा पहुँचा दूँ तो? है माशाल्लाह कहा हुजूर करम फरमाइए पहुँचा दीजिए। कहा ठीक है जा। कहा जाऊँ कैसे? सवारी चली गई, काफिला चला गया। कहा आंख बंद कर। आंख बंद किया। कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के आंख खोल। मुरीद ने जब बिस्मिल्लाह पढ़ के आंख खोली तो क्या देखता है? खड़ा था अपने पीर के कदमों में। जब आंख खोली तो देखा कि बहराइच में मसूद गाजी के रोजे के सामने खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वो पीर हुजूर गुलजारे मिल्लत के जद्दे अमजद मीर मोहम्मद इस्माइल वासी कादरी रज़ाकी इस्माइली के पीरो मुर्शिद शाह अब्दुल रज़ाक बासवी है और मुरीद आपका नाई है। बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसूदे गाजी कॉन्फ्रेंस, गुलामाने गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मजारों पे जाइए। सुनो तो साहेब, कौन है गाजी पाक? जब है, जाने है। लगा ना मुरीद तो पीर साहब ने एक रुका दिया था, एक खत दिया था। कहा सुन जाना, एक वहां तुझे दरख्त, आज भी वो दरख्त बहराइच में आस्ताने के करीब में मौजूद है। वाह, कहा दरख्त वाह। के करीब चले जाना, वहां खड़े होना, एक बुजुर्ग से मुलाकात होगी, उनको ये खत दे देना, अगर वो दें तो लेके चले आना। मुरीद पहुंचा है, अब वहां दरोबाम को देख रहा है। वो जो काफिले में गए थे, थोड़े दिनों बाद जब वो पहुंचे और जब इस दीवाने को देखा तो सलाम करके कहा कौन सी गाड़ी से आए हो? अरे जरा काजी के दीवानों जोर से कह दो, कौन सी गाड़ी से आए हो, कौन सी सवारी से आए हो? मुरीद ने जो जुमला कहा है, मैं वो जुमला कहता हूं, देखता हूं कितने लोग कैच करते हैं। जो कैच करेंगे वही कहेंगे। कहा कौन सी गाड़ी से आए हो? टिकट हमारे साथ था, रवानगी हमारे साथ थी, चलना हमारे साथ था, काफिला हमारे साथ था, हमने अपनी आंखों से देखा था। जब हम चले तुम नजर नहीं आए थे। कौन सी गाड़ी से आए हो? तो मुरीद ने मुस्कुरा के कहा मोहब्बत की गाड़ी में बैठ कर आया हूं। कौन सी गाड़ी से आए हो? कहा प्यार की गाड़ी में बैठ के आया हूं। कौन सी गाड़ी से आए हो? कहा वफा की किश्ती में सवार होकर के आया हूं। कहा जाओगे कैसे? कहा ये तो हम भूल गए, हमने तो अपने पीर से पूछा ही नहीं। हुजूर आ तो गया हूं, जाऊंगा कैसे? अब तो पूछा नहीं, लेकिन चलो जो होगा, जरा पूरा मजमा बोले जो होगा। अभी तो गाजी का जलवा देखना है। आला हजरत की जुबानी कहूं तो अभी हजरत खिज्र की बरकतें देखनी है, अभी जलवे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम देखना है। और बल्कि हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी की ज़बानी कहूँ तो लोग कहते हैं, मेरे मखदूम अशरफ कहते हैं, बल्कि हजरत सैयदना सैयद मखदूम बिहारी कहते हैं। शरफुद्दीन यहया मनेरी इरशाद फरमाते हैं, जिसे मुस्तफ़ा करीम के रोज़े पाक की जियारत करनी हो वो बहराइच में मसूद गाजी के रोजे पे चला जाए, दरे सरकारे सालारे गाजी से उसे मदीने का जलवा नजर आता है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। उसे मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुंबद की जियारत हो जाती है। इतनी अजीम बारगाह है। वो जनाबे हमारे भाई हैं सनाउर रहमान साहब, उनसे लोगों ने कहा कि पूर्वी लहजे में पढ़िए। मैंने कहा सनाउर रहमान साहब, पूर्वी लहजे की जो पैदाइश है ना, वो बिहार का एक इलाका है जिसको भोजपुर कहते हैं, उसी भोजपुर से पैदा हुई है। जिस तरीके से बिहार का दूसरा भाई है जो बंटवारे के बाद सियासत की मेहरबानी से बट गया, जिसको झारखंड कहते हैं, वो था पहले बिहार। सियासतदानों ने मेहरबानी की कि बांट दिया, ये बांटते ही हैं, है ना। अब बाज लोग मेरे नाम के साथ भी बिहार भी लगाते हैं, झारखंड भी लगाते हैं। मैं कहता हूं भाई कई साल पहले बढ़ चुका है, मैं बिहार में रहता हूं और बिहार में बनारस के करीब में रहता हूं।
बिहार का पहला जिला है कैमूर भभुआ, जो सहसराम से के करीब में है। वो सहसराम जहां शेर शाह सूरी का मकबरा है। हमारे यहां से शहर बनारस 50 किलोमीटर की दूरी पर है। फकीर का मोबाइल नंबर 9527776551 है। मैंने मालूनी में सब कुछ बता दिया है ताकि पता न चले कि कोई 10 बाई 10 के कमरे का मौलवी नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है जो मैदान में डट करके दीन इस्लाम की बात करता है। हाँ, अगर कोई मसला हो तो आसानी राब्ता कर लें 9525277651। अब वो दरबार गाजी की जियारत कर रहा है, घूमता है, गाजी पाक के उर्स में शामिल होता है। अचानक उसे याद आई अब चलना चाहिए, लेकिन पीर साहब का ये तोहफा है, ये खत है, इसे देना भी है। उसी दरख्त के नीचे पहुंचा। थोड़ी देर के बाद क्या देखता है, एक बड़ा ही खूबसूरत हसीन व जमील मर्द कलंदर घोड़े पे सवार होकर के दरख्त के नीचे आया। इन्होंने रुक्का दिया, उन्होंने लिया, मुस्कुराए, कुछ लिखा, इसे दे दिया, जाने लगे। मुरीद ने घोड़ा पकड़ लिया, कहा हुजूर आया था मोहब्बत की किश्ती में, जाऊंगा कैसे? यहां से बहुत दूर है घर, काफले वाले ले जाएंगे नहीं क्योंकि साथ आया नहीं, जाऊंगा कैसे? घोड़े पे सवार आने वाले बुजुर्ग ने कहा चले जाओगे? कहा कैसे आए थे? कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के आया था। कहा जिस तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ के आया था, आंख बंद करके बिस्मिल्लाह पढ़। आंख बंद की, बिस्मिल्लाह पढ़ा, और जब आंख खोला तो क्या देखता है? जब पढ़ रहा था तो हजरत सालार मसूद गाजी के रोजे पे था, और जब आंख खोली तो अपने पीर के कदमों में नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मसूद गाजी, करामात मसूद गाजी, शान मसूद गाजी, मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। पीर के कदमों में पहुंचा। पीर ने पूछा कैसा रहा? का हुजूर सफर बहुत अच्छा रहा। गए कैसे, आए कैसे? का हुजूर मोहब्बत की सवारी में गया, मोहब्बत की सवारी में आया। कहा कुछ दिया था? कहा दिया था। कहा क्या हुआ? कहा सरकार उनको दिया, वो देख करके मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद उन्होंने कुछ लिखा और दे दिया आपको, अब ये आप ले लीजिए। जब पीर साहब ने लिया तो वो भी मुस्कुराने लगे। मुरीद बहुत होशियार था। पीर अगर अच्छा हो तो मुरीद हमेशा अच्छा होता है, पीर अगर गड़बड़ हो तो मुरीद हमेशा गड़बड़ होता है। और इस दौर में ज़रूरत यही है, यही पैगाम मसूद गाजी है कि पीर का दामन कभी भी पकड़ो तो तहकीक करके। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ जिसका बाल जितना लंबा उतना अच्छा पीर, जय कलर का कपड़ा पहने उतना ब्रांडेड पीर, अगर 20 अंगूठी पहने तो उतना अच्छा पीर, नमाज एक वक्त न पढ़े तो मुरीद कहता हजरत तो एकदम जन्नत में पहुंचे हुए हैं। नहीं, अगर बाल बढ़ा ले तो कहेगा हाँ हजरत का बाल देखिए कितना अच्छा है। सर टकला करा ले तो मुरीद कहता है देखिए कितना अच्छा है। अगर मुरीद पीर कह दे कि हम तो उड़ते हैं तो कहेगा अरे हमारे पीर साहब तो अर्श पे परवाज करते हैं। मुझे बताओ, अगर उड़ने का नाम, अगर परवाज करने का नाम पीर होता तो मच्छर से बड़ा पीर कौन था? अगर बाल बढ़ाने का नाम पीर है तो भालू से बड़ा पीर कौन होगा? अगर पानी पे चलने का नाम पीर हो तो मछली से बड़ी पीर कौन है? याद रखना, मेरे सरकार मुजाहिद मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, न हवा में तैरने का नाम पीर है, न पानी पे चलने का नाम पीर है, न बाल बढ़ाने का नाम पीर है, बल्कि सर से पांव तक जो मदीने वाले की सुन्नत पे अमल करे वही जमाने में पीर होता है। और एक पीर अहले मुंबई तुमने भी देखा होगा, जब उस पीर का चेहरा उलमा देखते थे, अवाम देखती थी, तो वो यही कहते थे, या अल्लाह जब बरेली का ताजुश्शरिया इतना खूबसूरत है तो बगदाद का गौसे आजम कितना खूबसूरत होगा। हाँ, अब मुरीद ने कहा हुजूर एक बात ये बताएं। कहा बोलो। कहा सरकार आपका खत जब मैंने उनको दिया था तो वो मुस्कुरा रहे थे, आपने लिया आप मुस्कुरा रहे थे। कहा बता दूं? कहा बता दीजिए। कहा बात ये है कि जब उन्होंने लिया ना, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने लिखा ये था, इतनी गर्मी इतनी तपिश में ऐसा क्यों करते हो कि हजारों लाखों लोग दीवानों की तरह बहराइच चले जाते हैं। उर्से गाजी पाक करने वालों का हुजूर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं?
कहा उधर से गाजी पाक ने जवाब ये दिया है कि ये बताओ तुम अपने एक दीवाने को नहीं रोक पा रहे हो तो हम अपने लाखों दीवानों को कैसे रोक सकते हैं। मसूद गाजी की तालीमात पे अमल करो और तालीमात सैयदी सालार मसूद गाजी ये है, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये जो तुम्हारी जवानी है अपनी जवानी को बर्बाद न करो। खुदा की कसम ये ना सोचो कि ये जो जवानी है अभी तो जवानी के दिन है, बुढ़ापे आएंगे तो नमाजों की पाबंदी कर लेंगे, बुढ़ापा आएगा तो उलमा से मोहब्बत कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, जवानी की बहुत कीमत है, जवानी की अहमियत है। सोचो जिन 16, 17, 18, 19 साल की उम्र में तुम आंखें खोलते हो, तुम्हारा कदम पहले बुराई की तरफ चलता है। आप ये सोचते हैं साहब अभी तो जवानी के दिन है, अभी तो मस्ती के दिन है, अभी तो मजे के दिन है। जिस मसूद गाजी का तुम जिक्र करने बैठे हो, खुदा की कसम उस गाजी पाक से सीखो। 19 साल के कड़ियल नौजवान है, दीन के नाम पे इस कदर अपने आप को वक्फ कर दिया है, इतना अपने आप को कुर्बान कर दिया है। साहब जिस इलाके में जा रहे हैं इस्लाम का झंडा लहरा रहा है, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से पंगे ले रहे हैं, उनसे टक्कर ले रहे हैं और साहब उनको जेर कर रहे हैं, इस्लाम का झंडा लहरा रहे हैं। मैं ये कहता हूं अल्लाह ने सैयदी सालार मसूद गाजी को ये जो मर्तबा अता फरमाया है कि आज भी हजारों बीमार जाते हैं और उनके दरबार से शिफा पाकर आते हैं, आज भी हजारों दुखियारे जाते हैं उनके दरबार से कामयाब होकर के आते हैं, आज भी लाखों लोग जो बहराइच जाते हैं और शिफा पाकर आते हैं। अल्लाह ने ये मर्तबा इसलिए अता फरमाई कि मेरे मसूद गाजी ने अपनी जवानी को दुनियादार के नाम पे खर्च नहीं किया है, अगर जवानी कुर्बान किया है तो मदीने के ताजदार के नाम पे खर्च किया है। सुभान अल्लाह, सुभान और जो अल्लाह। मदीने वाले के नाम पे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं अल्लाह पूरे कायनात को उनके कदमों में डाल देता है। इसलिए मसूद गाजी का ये पैगाम है कि सरकार से मोहब्बत करो, अपनी जवानी को बर्बाद न करो, नमाजों के पाबंद बनो, मस्जिदों के करीब हो जाओ, उलमा से करीब हो जाओ, उलमा की इज्जत करो। मैं मुंतजमीन से गुजारिश करता हूँ, ये जो मेंबर पे सैकड़ों की तादाद में उलमा हैं, इन उलमा की इज्जत कीजिए, इनसे राब्ते कीजिए। असल में अगर हम चाहते हैं कि तालीमात मसूद गाजी आम हो तो अपने नस्लों के दरमियान इल्म को आम कीजिए, तालीम को आम कीजिए, अपने यहाँ मदरसों को आबाद कीजिए। मुझे ये जानकर बेपनाह खुशी हुई, हजरत मौलाना उस्मान साहब क़िबला ने बताया कि हमारी ये जो नियाज कमेटी है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी मेहनत को, अपनी काविश को सिर्फ लंगर तक महदूद नहीं रखा है, सिर्फ उर्स और जलसे तक महदूद नहीं रखा है, बल्कि इन्होंने यहाँ एक ज़मीन ली है और उस ज़मीन पे वो मदरसा कायम कर रहे हैं, वो तालीम का सिलसिला कायम कर रहे हैं। मैं कहता हूं कमेटी वालों, ये जो इतना बड़ा तुम काम कर रहे हो, खुदा की कसम यही मसूद गाजी का वो मिशन है कि जिसे अभी तुम छोटा मकतब तस्वुर कर रहे हो, याद रखना आने वाले वक्त में उसी मकतब से इतना बड़ा काम होगा कि तुम्हारे नस्लें जब उसमें सैयदी सालार मसूद गाजी को पढ़ेंगी तो फिर वो यही कहेंगी कि मसूद गाजी का यही पैगाम था जो बरेली के ताजुश शरिया ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इन जुमलों को अपनी जिंदगी में नाफिज कीजिए। वक्त की पाबंदी है, इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पर आपसे गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।